हेलो बच्चों, दवेश फ्यूचर स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम बिहार बोर्ड संस्कृत चैप्टर नंबर 1 मंडलम पाठ के VVI एक नंबरिया का डील करेंगे। मंडलम पाठ में कितने मंत्र हैं? क्वेश्चन 1, ए चौतवार, बी पंचम, सी सप्तम और डी अष्टम। इसका सही आंसर है पंचम, बी सही ऑप्शन पंचम। अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन में। सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? हिरण्मय पात्र, मन्यम पात्र से, राजतमन्य पात्र से, ताम्रमय पात्र से। हम लोग शुरू में पढ़े हैं कि सत्य का मुख जो होता है वो हिरण्मय पात्र से होता है, इसीलिए इसका सही आंसर है ए नंबर। हम लोग चलते हैं अब अगले क्वेश्चन में, जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? ऑप्शन ए विष्णुपनिषद, बी वाहेकोनोपनिषद, सी मुंडकोपनिषद और डी कठोपनिषद। इसका सही जवाब होता है सी नंबर मुंडकोपनिषद। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में। जो क्वेश्चन है हिरण्मय पात्र में डैश दृष्टि, यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? पता है, आप लोग को पता है कि ये जो है तुम्हारा जब किताब पढ़ेंगे हम लोग तो उस समय पहले ही ये श्लोक हमको दिया गया है। इसका ऑप्शन है इसको उपनिषद, मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद और श्वेतांबर उपनिषद। इसका सही जवाब होता है ए ईशो उपनिषद। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, जो कि मेरा क्वेश्चन नंबर 5 है। महान से महान क्या है? हम लोग को पूरी की पूरी सही तरीके से पढ़ाया गया है कि सबसे महान जो होते हैं वो आत्मा होते हैं, इसीलिए मेरा इसका सही ऑप्शन होता है ए नंबर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। जो क्वेश्चन है वेद रूपी शास्त्र क्या होती है? वेद रूपी शास्त्र ऑप्शन ए अनिष्टय, बी नित्य, सी कृति और डी भत्य। ऑप्शन इसका बी सही है, नित्य। हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है जो है यह क्वेश्चन नंबर 7, यह संपूर्ण संस्कार किसके द्वारा अनुशासित है? ऑप्शन ए आत्मा, ऑप्शन बी परमात्मा, ऑप्शन सी साहित्य, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा परमात्मा। परमात्मा के बिना संपूर्ण संस्कार अनुशासित नहीं है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में। मंडलम पाठ में कौन से मंत्र संकलित है? गठनात्मक, पदनात्मक, ए और बी दोनों, ऑप्शन डी तुलनात्मक पद। हम लोग को भली भांति पता है कि इसका पदनात्मक है, जो भी मेरा है जो पद में दिया है। पूरा का पूरा पद कहने का मतलब 2 लाइन में ही पूरा का पूरा मंत्र दिया गया है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। मंडलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? ऑप्शन ए कठोपनिषद, ऑप्शन बी मुंडकोपनिषद, ऑप्शन सी ईशोपनिषद और ऑप्शन डी श्वेतांबर उपनिषद से। इसका सही जवाब आता है वो ईशो उपनिषद, जिसका सही जवाब होता है सी नंबर। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। मंडलम कहाँ से संकलित है? ए वेद से, बी पुराण से, सी उपनिषद से, डी वेदास से। इसका सही जवाब होता है उपनिषद से, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, किसकी विजय नहीं होती है? इसका इजी क्वेश्चन का इस सॉल्व होता है असत्य की विजय नहीं होती है और सत्य की विजय होती है, इसीलिए सही जवाब इसका बी होता है। अब चलते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन में। वेद महत्व पुरुष से महंतीय डैंस विद्योत्मन मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? 12 नंबर का ऑप्शन है बुआ ए कठोपनिषद, बी श्वेतांबर, सी मुंडकोपनिषद और डी ईशो उपनिषद। ऑप्शन नंबर 12 का होगा बी श्वेतांबर उपनिषद से। 13 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। एक बार जान लो, जितने भी स्टूडेंट हैं पूरा का पूरा क्वेश्चन पूरा VVI है, इसी से पूरा क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसको पढ़ने के बाद एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। चलते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन पे। अर्णम्य महतो महत्न्य मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है? ए मुंडकोपनिषद,
बी कठोपनिषद, सी श्वेतांबको से और डी ईशकोपनिषद से। 13 का सही जवाब होता है बी कठोपनिषद, जो कि हम पिछले कक्षा में पढ़ा चुके हैं। 14 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है? सोविषय, परम पुरुष, देव पुरुष, परम पुरुष। हम लोग जानते हैं कि इसका डी नंबर ऑप्शन होगा परम पुरुष। और अब चलते हैं अगला, किसकी जय होती है? शुरू में ही हम लोग बताए थे बुआ, इसका ऑप्शन बतलाने का जरूरी नहीं है, सत्य की जय होती है। चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में। उपनिषद की संख्या कितनी है? 16 नंबर में ए बोला 109, 108, 105 और 111। 105 इसका सही जवाब है, सी नंबर। 16 नंबर का हो गया। अब चलते हैं, बहती नदी कहाँ मिलती है? ये आप लोग को पता होगा कि बहती नदी समुद्र में मिलती है, ऑप्शन सी। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 में। जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या अवस्थित रहती है? ऑप्शन ए आत्मा, ऑप्शन बी शरीर, ऑप्शन सी दामन दावत और ऑप्शन डी राक्षस। इसका सही जवाब होगा 18 का ए आत्मा। चलते हैं अगला क्वेश्चन 19 नंबर में। 19 नंबर बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अणु से छोटा कौन होता है? अणु से छोटा होता है वो आत्मा, बी नंबर अणु से छोटा आत्मा। चलते हैं 20 नंबर में। देवलोक का मार्ग किससे मिलता है? देवलोक का मार्ग सत्य से मिलता है, ऑप्शन ए सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 में। उपनिषद किसका अंग है? गीत का, रामायण का, वैदिक व्यंग का, दर्शन शास्त्र का। 21 का सही जवाब होता है सी वैदिक व्यंग का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में, जो कि परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है? कठोपनिषद, ईशकोपनिषद, श्वेतांबर, मुंडिको उपनिषद। 22 का सही जवाब बी होता है ईशकोपनिषद। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। उपनिषद क्या प्रकट कराता है? ए धर्म, बी कर्म, सी दर्शन्य का सिद्धांत, दर्शन शास्त्र का सिद्धांत, डी उपदेश। 23 का सही जवाब है सी दर्शन शास्त्र का सिद्धांत। उपनिषद जो भी है तुमको दर्शन शास्त्र का सिद्धांत को सिखलाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में चलते हैं। वाह को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है। ए कठोपनिषद, बी ईशकोपनिषद, सी श्वेतांबर और डी मुंडिको उपनिषद। 24 का सही जवाब होता है डी मुंडिको उपनिषद। चलते हैं हम लोग 25 नंबर 25 नंबर क्वेश्चन। सत्य का खजाना कहाँ है? सत्य का खजाना हम लोग जानते हैं, ऑप्शन ए बोल रहा है पृथ्वी लोक, ऑप्शन बी देवलोक, ऑप्शन सी नरक लोक और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 25 का सही जवाब होता है बी देवलोक। सत्य का खजाना जो होता है देवलोक से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। सत्य से क्या प्राप्त होता है? पृथ्वी लोक, नरक लोक, देवलोक, इनमें से कोई नहीं। 26 का सही जवाब है सी देवलोक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। आत्मा के गुप्त रहस्य की किसकी व्याख्या की गई है? कठोपनिषद, ऑप्शन बी ईशकोपनिषद, सी में श्वेतांबर और डी में मुंडिको उपनिषद। 27 का सही जवाब होता है बी ईशकोपनिषद। चलते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन में। सत्य और असत्य में अंतर किसमें बताया गया है? ऑप्शन ए कठोपनिषद, ऑप्शन बी ईशकोपनिषद, ऑप्शन सी श्वेतांबर और ऑप्शन डी मुंडिको उपनिषद। 28 का सही जवाब होता है बी। आई होप कि ये पूरा क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया है और हम अगले चैप्टर बहुत जल्द अगले चैप्टर का OMR पूरा का पूरा 1 नंबरिया आप लोग के सामने पेश करने वाले हैं। ओके, थैंक यू।